सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आंगन के लॉन में ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसी लॉन में धीरे धीरे टहल रहे थे जगन्नाथ महापात्र। उनके चेहरे पर शांति तो थी, पर मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। पिताजी। कुछ साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उस दिन के बाद से उनका जीवन जैसे खाली हो गया पिताजी। था। उन्होंने अपना सारा व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया था। अब उनका दिन छोटे छोटे कामों में गुजरता था। कभी पौधों को पानी देना, कभी अखबार पढ़ना, और सबसे अधिक समय अपने पोते पोती के साथ खेलते और बातें करते हुए। उन्हें लगता था कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बदला बदला सा लग रहा था। एक दिन डॉक्टर जांच करने आए। पूरी जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, महापात्र जी बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे किसी और को खतरा हो। डॉक्टर के जाने के बाद जगन्नाथ महापात्र अपने कमरे की ओर जा रहे थे। तभी बेटे के कमरे के पास से गुजरते हुए उन्हें अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने अनजाने में कदम रोक लिए। अंदर उनकी बहू अपने बेटे से कह रही थी, देखो, डॉक्टर ने भले कुछ कहा हो, लेकिन अब पिताजी की उम्र हो गई है। मुझे बच्चों की भी चिंता रहती है। मुझे लगता है कि पिताजी को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेज देना ही ठीक रहेगा। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। वहां उनकी देखभाल भी हो जाएगी। पिताजी। यह सुनते ही जगन्नाथ महापात्र का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने पिताजी। धीरे से दरवाजे का पर्दा हटाया, अंदर देखा और पूरी बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। कमरे में आकर वे कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। वह सोचने लगे, जिस घर को मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया, जिस बेटे को गोद में खिलाकर बड़ा किया, आज उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। उनका दिल भारी हो गया। वे बिस्तर पर लेट गए और जैसे बेहोशी सी हालत में पड़ गए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उनका बेटा अंदर आया और बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जगन्नाथ महापात्र धीरे से उठकर बैठ गए। उन्होंने बेटे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बेटा बोला, जी पिताजी, कहिए। महापात्र जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इस घर को मैंने एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। बेटा चौंक गया। क्या, पिताजी? महापात्र जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हां बेटा, अब इस घर में अनाथ और बेसहारा बुजुर्ग रहेंगे, जिन्हें सच में घर की जरूरत है। तुम लोग अपनी व्यवस्था कहीं और कर लो, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं है। बेटा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जगन्नाथ महापात्र आगे बोले, बेटा, जिस घर में माता पिता बोझ बन जाएं, वह घर नहीं, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। मैंने सोचा, अगर मुझे ही वृद्धाश्रम भेजना है तो क्यों ना पूरा घर ही वृद्धाश्रम बना दिया जाए, ताकि किसी और मां बाप को अपनों से ठुकराया न जाना पड़े। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बेटे की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन कई बार समय पर न लिया गया सही निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है। कहानी की सीख, जिस मां बाप ने हमें चलना सिखाया, उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। कि याद रखिए, आज जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, कल वही हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। कहानी पसंद आने पर कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करने की कृपा करें।